अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां सुनते हैं। बोकारा के फाटक पर। सूरज पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे डूब चुका था। उसके डूबने के बाद मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब में फैली सुर्खी भी धीरे धीरे सिमटने लगी थी। वातावरण में ऊंटों के गले में बंधी घंटी की गनगनाहट गूंज रही थी। एक काफिला बड़ी तेजी के साथ बोकारा शहर की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। काफिले में सबसे पीछे एक गधे पर सवार जो शख्स था, वो गर्दो गुब्बार में इस तरह लथपथ हो चुका था कि उसके पूरे शरीर पर गर्द की एक मोटी तह जम चुकी थी, जिससे उसका चेहरा तक पहचान में नहीं आता था। दीनहीन हालत में काफिले के पीछे गधे पर सवार चला आ रहा ये शख्स था मुल्ला नसरुद्दीन। बोकारा के एक मनमौजी फक्कड़ इंसान, यतीमों और गरीबों का हमदर्द, सूदखोरों और जबरन टैक्स वसूल करने वालों का कट्टर दुश्मन बोकारा के अमीरों की आंखों में चुभने वाला कांटा था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने वफादार गधे के साथ शहर शहर खाक छानते हुए 10 बरस से अपने मदारे वतन बोकारा से दूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा अपने वतन के मजलूम लोगों की चीख पुकार, अमीर उमरावरों के जुल्म कूदते रहते थे। 10 वर्षों में वो बगदाद, इस्तांबुल, बक्सी सराय, तेहरान, तिल्फिस, अखमेज और दशमेक जैसे सभी मुल्कों में घूम आया था। वो जहाँ भी जाता गरीबों का मुहाफिज और जुल्म करने वाले अमीर उमरावों का दुश्मन बन जाता। वो गरीबों और यतीमों के दिल में कभी न भुलाई जाने वाली यादें और जुल्म के पैरोकारों के दिल में खौफ के साए छोड़ जाता था। वो अपने प्यारे वतन बोकारा लौट रहा था ताकि बरसों से भटकती अपनी ज़िंदगी को वो कुछ चैन सुकून भरे ठहराव के पल में ला सके। काफिले के पीछे चल रहा मुल्ला नसरुद्दीन हालांकि गर्दो गुब्बार में पूरी तरह लथपथ हो चुका था, मगर फिर भी वो खुश था। इस मिट्टी से उसे सौंधी सौंधी खुशबू आती महसूस हो रही थी। आखिर वो मिट्टी उसके अपने प्यारे वतन बोकारा की थी। काफिला जिस वक्त शहर की 4 दीवारी के करीब पहुंचा, फाटक पर तैनात पहरेदार फाटक बंद कर रहे थे। काफिले के सरदार ने दूर से ही मोहरों से भरी थैली ऊपर उठाते हुए चिल्लाकर पहरेदार से कहा, खुदा के वास्ते रुको, हमारा इंतजार करो। हवा की साएं साएं और घंटियों की घनघनाहट में पहरेदार उनकी आवाज़ न सुन सके और फासला होने के कारण उन्हें मोहरों से भरी थैली भी नहीं दिखाई दी। फाटक बंद कर दिए गए, अंदर से मोटी मोटी सांकलें लगा दी गई और पहरेदार बुर्जियों पर चढ़कर तोपों पर तैनात हो गए। धीरे धीरे अंधेरा फैलना शुरू हो गया। हवा में तेजी के साथ साथ कुछ ठंडक भी बढ़ने लगी थी। आसमान पर सितारों की टिमटिमाहट के बीच दूज का चांद चमकने लगा था। सरदार ने काफिले को वहीं 4 दीवार के पास ही डेरा डालने का हुक्म दे दिया। बोकारा शहर की मस्जिदों की ऊंची ऊंची मीनारें से झुरपुटे की खामोशी में अजान की आवाज़ आने लगी। अजान की आवाज़ सुनकर काफिले के सभी लोग नमाज के लिए इकट्ठा होने लगे, मगर मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे के साथ एक और खिसक लिया। वो अपने गधे के साथ चलते हुए कहने लगा, ऐ मेरे प्यारे गधे, काफिले के इन लोगों को तो खुदा ने सब कुछ अता किया है, जिसके लिए ये नमाज पढ़कर खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये लोग शाम का खाना खा चुके हैं और अभी थोड़ी देर बाद रात का खाना खाएंगे। मेरे वफादार गधे, मैं और तू तो अभी भूखे हैं। हमने तो शाम का खाना मिला और नहीं अब रात का मिलेगा। हम किस चीज़ के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करें? अगर अल्लाह हमारा शुक्रिया चाहता है तो मेरे लिए पुलाव की तस्तरी और तेरे लिए गट्ठर पत्तियों वाली घास भिजवा दे। काफिले से काफ़ी दूर आकर उसने अपने गधे को पगडंडी के किनारे एक पेड़ से बांध दिया और पास ही एक पत्थर अपने सिरहाने रखकर नंगी ज़मीन पर लेट गया। टिमटिमाते सितारों का जाल सा बुना हुआ था। पिछले 10 सालों से अक्सर इन सितारों को देखते देखते उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। अक्सर वो इन सितारों को निहारता रहता था, कभी बगदाद से, कभी इस्तांबुल से, कभी दमिश्क से, तो कभी तेहरान से। तमाम शहरों से उसे आसमान और आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारे एक जैसे ही लगते थे। वही गहरा और खामोश सा आसमान और वो टिमटिम करते जाने पहचाने सितारे। दुनिया भर के शहरों में सरहद ने आकर जो गहरी गहरी अपने पराई की खाई खोदी हुई है,
ऐसा कुछ भी आसमान और उसके सितारों के दरमियान उसे कभी महसूस नहीं किया। उसे हमेशा यही लगता कि रातों को शांति व पवित्र दुआओं की आवाज़ें उसे बड़े धनवानों से भी धनवान बना देती थी, और आखिर वो खुद को धनवान महसूस करे भी क्यों नहीं। उसे सब कुछ हासिल था जो दुनिया के बड़े बड़े रईसों को ही हासिल न था। इस दुनिया में हर आदमी का अपना अपना नसीब होता है। भले ही अमीर लोग सोने चांदी के बर्तन में खाना खाएं, लेकिन वे अपनी सभी रातें छत के नीचे गुजारने को मजबूर हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की तरह सर्द और सितारों भरे आसमान को निहारते हुए और कल्पना की उड़ान भरते हुए अमीर लोग कभी भी सोचने का मौका नहीं जुटा सकते। ऐसा उन बेचारों का नसीब कहाँ जो उन्हें इस तरह की सहूलियत मिल सके। एकजुट होकर नमाज अदा करते लोग अपनी इबादत पूरी करके अपने अपने खेमों में भोजन की व्यवस्था में जुट गए। चारदीवारी के बाहर पड़े पड़े कढ़ाओं के नीचे आग जलने लगी। जिभा के लिए तैयार भेड़ें और बकरियां बुरी तरह मिमिया उठी। कढ़ाई के नीचे जलती आग ने भूनते हुए मसालों की गंध हवा में बिखेर दी। मुल्ला नसरुद्दीन हवा के रुख को पहचान कर उस जगह पर जा पहुंचा जहां पर ये भूख जगाने वाली खाने की गंध न पहुंच सके। तारों को निहारता हुआ वो सोच रहा था कि कल जब वो बुखारा शहर में प्रवेश करेगा तो उसे फाटक पर ही चुंगी अदा करनी पड़ेगी। हालांकि उसे बुखारा छोड़े 10 वर्ष बीत चुके थे, मगर अभी तक उसे बुखारा के सभी रिवाजों की पूरी जानकारी थी। उसने यही सोचकर अपनी रकम का आखिरी हिस्सा बचाकर रखा था। वो दुनिया के भले ही किसी भी मुल्क में रहा हो, उसे अपने बुखारा और बुखारा के रीति रिवाजों की हमेशा याद आती रहती थी। लेटा लेटा वो अपने प्यारे वतन की याद में खो गया। उसे अपने वतन से बेहद प्यार था। धूप से तपे तामाई चेहरे पर काली दाढ़ी और साफ शफाक आंखों वाला खुशमिजाज मुल्ला नसरुद्दीन तेल की चिकनाई से सनी पगड़ी, पैबंद लगे कोट और फटे जूते पहने अपने वतन से जितनी दूर होता, वतन के लिए उसके दिल में उतना ही प्यार उमड़ता। उसे अपने बुखारा की ऊंची ऊंची मीनारें, चारगाह, खेत, गांव और रेगिस्तान खूब याद आते थे। उसे पता चल चुका था कि पुराना अमीर गारात हो चुका है, लेकिन उसके बाद बना ये नया अमीर उससे भी ज़्यादा काइयाँ है। इस नए अमीर ने पहले से भी ज़्यादा आवाम पर जुल्म व सितम ढा रखे थे। आवाम को तरह तरह की चुंगी लगाकर लूटे जा रहा था। वैसे नया अमीर बड़ा ही धार्मिक था। वो साल में 2 बार शेख बाउद्दीन की पवित्र दरगाह पर सजदा करने जाता था, जो बुखारा शहर के पास ही था। लूट खसोट पूरे जोरों पर थी। खेत खलिहान सूखकर जल चुके थे। धरती में दरारें पड़ गई थी। दस्तकारियां समाप्त हो चुकी थी और व्यापार लगातार घटता जा रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचते सोचते गहरी सांस ली और करवट बदलकर अपनी सोचों में गुम हो गया। सुबह की अजान के साथ ही पूरा कारवां उठ गया। ऊँट वालों ने सामान ऊँटों पर लादना शुरू कर दिया। सौदागर अपनी पगड़ियाँ दुरुस्त करने लगे। नसरुद्दीन भी उठा। सबसे पहले अपनी अंटी में बंदी थैली टटोली। वो सलामत थी। फिर अपने गधे के करीब आकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा। ऐ मेरे वफादार गधे, चल अपने मुल्क में दाखिल होने का मुबारक वक्त आ गया। ऊँटों के गले की घंटियां बज उठी और कारवां फाटक की ओर बढ़ गया। फाटक में दाखिल होते ही सब एक ओर रुक गए। पूरी सड़क पहरेदारों ने घेरे हुई थी। सिपाहियों की तादाद भी काफ़ी थी। कुछ तो कायदे से वर्दियां पहने थे, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें वर्दी पहनने का सलीका नहीं था। अमीर की नौकरी में अभी वे नए थे और उन्हें रिश्वतखोरी का पूरा मौका नहीं मिला था। वे चीख चिल्ला रहे थे, उस लूट के लिए लड़ाई झगड़ा और धक्का मुक्की कर रहे थे जो उन्हें व्यापारियों से हासिल होने वाली थी। फाटक के करीब ही एक चाय की दुकान थी। वर्दी पहने अफसर सा दिखाई देने वाला एक तुंदियल व्यक्ति बाहर आया। उसके पैरों में जूतियाँ थीं। उसके मोटे और थुलथुले चेहरे पर अयाशी, बदकारी और जलालत के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसने एक ललचाई नज़र से व्यापारियों की ओर देखा, फिर बोला, हे सौदागरों, बुखारा में तुम्हारा स्वागत है। खुदा करे तुम्हें अपने काम में, अपने इरादों में कामयाबी हासिल हो। ऐ व्यापारियों, आपको ये इल्म होना चाहिए कि अमीर का हुक्म है कि जो सौदागर अपने माल का मामूली सा हिस्सा भी छिपाने की कोशिश करेगा, उसे बैंत लगा लगा कर मार डाला जाएगा। ये सुनकर व्यापारी कुछ विचलित हुए और परेशानी की हालत में रंगी दाढ़ियाँ सहलाने लगे। ये कहकर बड़ी मशक्क़त के बाद पहरेदारों की ओर पलटकर बोला, ए बुखारा के वफादारों, अपना काम शुरू करो। आदेश पाते ही सिपाही चीखते चिल्लाते ऊँटों पर झपट पड़े। वे खुशी से चीखे चिल्ला रहे थे जैसे किसी लूट में शरीक हो रहे हों और अधिक से अधिक माल एक दूसरे से पहले लूट लेना चाहते हों। सन के मोटे
मोटे रस्से उन्होंने अपनी तलवारों से काट डाले और देखते देखते सामान की गांठें खोल डाली। सड़क पर कीमती सामान बिखरा दिखाई देने लगा। इसमें कीमती कपड़े थे, थान, चाय, काली मिर्च, कपूर, गुलाब की इत्र की शीशियां तथा तिब्बती औषधियों के डिब्बे थे। व्यापारी विवश से खड़े सिपाहियों की लूट खसोट देख रहे थे। जिनके मन में जो आ रहा था वो एक दूसरे की नज़र बचाकर अपनी जेब के हवाले कर रहा था। ये सिलसिला केवल 2 घड़ी चला, फिर सभी सिपाही कर अधिकारी के पीछे जाकर खड़े हो गए। लूट के माल से भरी उनकी जेबें फटी जा रही थी। फिर शुरू हुई शहर में आने और सामान लाने की वसूली।